विधायक पल्लवी पटेल को विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने दकिया के जीप में भरा और ले गई, उसके फोटोज वीडियोज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं। और देखने में एक विधायक के साथ ये कृत्य बहुत ही चिंताजनक भी लग रहा है। कुछ लोग उसके मजे ले रहे हैं तो कुछ लोग उसको अशोभनीय बता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ ये बताने के लिए कि पूरा मामला क्या था, पल्लवी पटेल क्या है, राजनीति में उनकी महत्वपूर्णता क्या है और किस तरीके का उनका कद है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी द विकास शो में आज आप सबके सामने हूं पल्लवी पटेल के विरोध प्रदर्शन से जो फुटेजेस वायरल हो रही हैं उसको लेकर। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और यूजीसी का जो नियम आया था उसको वापस ले लिया गया है अगली सुनवाई तक, जिसके बाद से पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ओबीसी एससी वर्ग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसको राजनीतिक श्रेय भी मिलना शुरू हो चुका है। तमाम नेताओं ने इसके समर्थन में बयान दिया कि यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए थे वो लागू होने चाहिए और इस पर स्टे जो है वो हटना चाहिए। इसी को लेकर लखनऊ में आईटी चौराहे से लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने एक प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसको सिरथू से विधायक पल्लवी पटेल जिसमें शामिल हुई और उन्होंने उसका नेतृत्व भी किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस आई, जैसा कि आम होता है, और पुलिस ने उस रैली को रोका और पल्लवी पटेल को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन पल्लवी पटेल अड़ गईं और वो एक ना मानने को तैयार थी। जिसके बाद महिला पुलिस ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जिसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, जिसमें पल्लवी पटेल के बाल खींचते हुए भी कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं और कई पुलिस वाले मिलकर उनको जीप में भरते भी दिखाई दे रहे हैं। अब समझ लीजिए कि पल्लवी पटेल कौन है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी क्या हैसियत है। 2022 के चुनाव में जब भाजपा को पूर्ण प्रचंड बहुमत आया, उस चुनाव में प्रयागराज के सिरथू से जब भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा तो उनको हराया पल्लवी पटेल ने। जी हां, पल्लवी पटेल ने जब उनको चुनाव हराया तो उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना जो है लोहा मनवा रही थी। इससे पहले अपना दल जो है उनकी बहन के साथ जब विवाद हुआ, उन्होंने परिवार से अलग होके अपना एक नया दल बनाया, जिसका कभी अखिलेश के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ी तो कभी उन्होंने एक थर्ड फ्रंट भी बनाया। अब हम समझते हैं कि एक विधायक के साथ ये हुआ है, जिस तरीके की फोटोज वायरल हो रही हैं और जो वहां पे असलियत में भी हुआ है कि बाल पकड़ना, उनके साथ जोर जबरदस्ती करके जीप में भरना, ये आखिर क्यों हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य की भड़ास थी कि जो चुनाव हार गए थे उसका उन्होंने मौका मिला और उन्होंने इनको जो है परेशान करने का काम किया। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल 2027 से पहले अपने वर्ग को, अपने वोटर्स को मैसेज देना चाह रही हैं कि वो उनके लिए सड़कों पर किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं और सरकार के प्रशासन के अत्याचार का सामना कर रही हैं। हालांकि मैंने इससे पहले भी ये कहा था कि यूजीसी के मामले में कोर्ट का स्टे आने के बाद समाज लगभग दो भागों में बंट जाएगा और एक वर्ग जो इसका विरोध करेगा, एक वर्ग जो इसका समर्थन करेगा। वैसा ही हम सबको देखने को भी मिल रहा है कि एक वर्ग स्टे लगने के बाद से सड़कों पे आ गया है और उसका मानना है कि अल्पसंख्यक हैं सवर्ण, अगर इस देश में कोई कहता है 10% है, कोई कहता है 20% है, तो उनकी बात मानी गई तो हम संख्या बल के आधार पर अपनी बात भी मनवाएंगे। हालांकि जब ये मामला अभी कोर्ट में है और इस पर सुनवाई होनी है तो लोगों को कोर्ट पर विश्वास रख के उसके फैसले आने तक का तो इंतजार करना ही चाहिए। हो सकता है कि दोनों पक्षों को इसमें इंतजार करना चाहिए, कोर्ट पर भरोसा रख के। ऐसी संभावनाएं भी हैं कि आप जो चाहते हैं कोर्ट से वही फैसले आए। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने समाज में एक दो गुटों में बांटने का तो काम किया है। रही बात पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया कि 2027 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और पल्लवी पटेल सड़क से लेकर विधानसभा तक इसको लड़ेंगी। पल्लवी पटेल के इस प्रदर्शन ने एक अलग तरीके की मांग उठाई। हालांकि इसको लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरीके की बातचीत नहीं हो रही है जो शायद अगर कोई और महिला नेता होती तो जरूर होती, लेकिन इसको लेके सरकार के पक्ष से कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वहीं विपक्ष कह रहा है कि एक महिला विधायक के साथ इस तरीके की घटनाएं अशोभनीय हैं। बहरहाल, आपका इस मामले में क्या मानना है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
मैं आगे भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स आप सबके सामने लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें द विकास शो।